नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों यह एकादशी गुरुवार के दिन पढ़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 नवंबर को पढ़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक सुभाष और का से बना है। सो का अर्थ अच्छा, का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्थ्य का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमर कोश में वर्णित है, स्वास्तिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले आप स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती है। स्वास्थ्य में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आशा में स्वास्थ्य को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती है। और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्थ्य की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है। और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। यह है स्वास्थ्य की महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं।
चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान सम्मान सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य के प्रयोग अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थ्य प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बरामद आए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाई है। यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेल पत्र डालकर नहाए हैं। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहें तो पानी में कुशा घास भी ढालकर नहा सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना ले। स्वास्थ्य के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्थ्य काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह है। घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लौटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मन कामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से लें।
अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर आपने पहले भी हल्दी की गांठ रखी हुई है तो उसको ही पूछ कर करके वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, अकेले गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्थ्य के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह है, आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। आप ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब 1 लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप ढालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को डोट साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में सिद्धि अवश्य प्राप्त मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, 1 दीपक तुलसी के नीचे, 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्थ्य के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देव उठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं।
अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।